वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर 6। ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक का है। आज हम इसकी बात करने वाले हैं। इसमें है क्या नंबर सिस्टम, रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर, लाइक दिस। हम डायरेक्टली एक्सरसाइज में चलते हैं। होता क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0 इज इरेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.1 आर सेइंग दैट कि 0 क्या 0 आपका इरेशनल नंबर है? यदि है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो आप इसको पेपर की फॉर्म में राइट कर सकते हो या नहीं, लिखना है। तो देखो 0, हमें क्या पता है 0 क्या इंटीजर है। क्वेश्चन क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है? विच नंबर इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। विच नंबर फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब देखो 0 है, 0 को आपको 0.1, 0.-1, 0.2 लाइक दिस यू कैन राइट। तो क्या आपका रेशनल नंबर की डेफिनेशन से आपको पता है कि जितने भी इंटीजर होते हैं सब क्या होते हैं? आपको रेशनल नंबर होते हैं। अब 0.1, 0.-1, 0.2 ऑल आर द रेशनल नंबर। तो वी कैन राइट 0 is the rational number। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Find the 6 rational number between 3 and 4। Find 6 rational number between 3 and 4। 3 and 4 आपको 3 and 4 के बिटवीन 6 रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको 3 मेथड बताए थे, 3 या 4 मेथड बताए थे। एक a प्लस b अपॉन 2 वाला बताया था, एक a प्लस n b अपॉन n प्लस 1 वाला बताया था। इसके अलावा भी एक x प्लस y अपॉन n प्लस 1 वाला बताया था। अब हम यहाँ बात करते हैं बड़ा इजी और सिंपल मेथड का। जब बात करते हैं कि इसके बिटवीन आपको कोई 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो क्या करो, इससे 1 मोर। कितने निकालने हैं आपको? 6। तो टेकिंग क्या लोगे आप? 6 + 1 इज इक्वल टू 7। आप वैल्यू लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई एंड डिवाइड बाई बाई 7 बोथ नंबर। आप दोनों नंबर क्या करोगे? दोनों नंबर पे 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से ही डिवाइड करोगे। डी गेट बट 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 7 एंड 4 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7। तो वी गेट 21 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7। तो राइट 7 इज द नंबर बिटवीन 10। क्या होगा आपका? 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7। These are the number between 10. Now we are talking about next questions। क्या होगा? 27, 24 अपॉन 7, 25 upon 7, 26 upon 7, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। Now we are talking about question number 3rd। Question number 3rd are saying that find 5 rational number between 3 upon 5 and 4 upon 5। Question number 3rd are saying that find 5 rational number between 3 upon 5 and 4/5।
देखो इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है, सबसे पहले आपको जो डेनोमीटर सेम करेंगे दोनों का बिल्कुल इक्वल। अगर यहाँ पे तो ऑलरेडी है, नहीं है तो आप एलसीएम लोगे, उसके बाद सेम मेथड अप्लाई करोगे। तो कितने निकालने हैं इसमें आपको 5, टेकिंग व्हाट 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई बाय 6 and divided by 6 बोथ नंबर। तो क्या आएगा आपका 3/5 मल्टीप्लाई 6/6 एंड 4/5 मल्टीप्लाई 6/6। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30 एंड 24/30। देखो दोनों डेनोमिनेटर सेम है। अब देखो 80 और 24 के बिटवीन रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर बिटवीन 18/30 एंड 24/30 आर व्हाट 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30. Like this, you can solve all questions this type of. Then we are talking about next question. Question number 4, state whether the following statements are true and false given the reason for your answer. Every natural number is a whole number. आपको बताना है कि जो नेचुरल नंबर है वो होल्स नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका 1 से होता है। तो वी नो दैट होल्स नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5। तो वी कैन राइट, वी नो दैट द नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 5। तो वी कैन राइट all natural number are whole number. Identity whole number same question है, do yourself. Now talking about exercise 1.2. अब 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट है, state whether the following statements are true or false. Justify your answers. Every irrational number is a real number. Every irrational number is a real number. Real number is a real number। तो क्या करेंगे आप, कंसीडर, आपको क्या पता है real number is the real number। हमें पता है कि जितने भी रियल नंबर है ओके real number है या फिर क्या है रेशनल नंबर है। तो we know that the rational number that cannot be converted into the form of p/q। हमें क्या पता है, we know that जितने भी आपके रेशनल नंबर है we can't write, किसके फॉर्म में नहीं लिख सकते आप उसको, p/q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर, तो कौन सी वैल्यू होगी where p/q are integer। For example √2, √3, √7 like this, those are the irrational number। So we know that the combinations of irrational number and rational number are real number। Now we are doing next questions। Every point of the line, अच्छा जी तो देखते हैं बाद में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, are the square root of the positive integer irrational if not given the an example of the square root of a number that is a real number।
Are the square roots of all positive integers irrational? It is not a right. स्क्वायर रूट होता क्या है? अब देखो आपका इसने कहा क्वेश्चन है कि क्या सभी इरेशनल नंबर जो है इंटीजर है उसका हम स्क्वायर रूट के तो इरेशनल नंबर हो गए. फॉर एग्जांपल √2, √3 and √4. We know that √2 and √3 are irrational number. But √4 is equal to 2 and 2 is rational number. So we can say that every integer of square root is not a irrational number. Next, if not given the example of the square root of the number that is rational number. √4 is the rational number. √9 also rational number. √16 also rational number, like this. Now question is saying that so how √5 can be represented in the number line? कि आप √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? रिप्रेजेंट √5 ने नंबर लाइन. तो we need to draw a separate A and B line. सबसे पहले क्या करो आप एक लाइन ड्रॉ कर लो A और B. A और B. इस पे क्या करो ये जो डिस्टेंस तो इधर 2 यूनिट एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट P. टेक डिस्टेंस 1 यूनिट. इट इज कॉल्ड P. आपका परपेंडिकुलर हो गया आपका AB पे परपेंडिकुलर है PB. इट मींस PB perpendicular AP. Now join A to P. It is called √5 by पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ से क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP. तो कितना आ जाएगा आपका √5. तो क्या करोगे आप एक डिस्टेंस लो A to P कंपास में और यहाँ पर एक आर्क लगा दो. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड √5. Now taking next question for exercise 1.3. Question number 1. Write the following decimal form and say that what kind of decimal expressions each has. 36/100. डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सोल्व करना है. By dividing by 100 so we can get 36. It is the expression means यहाँ पे आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है. तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका डायरेक्टली टर्मिनेटिंग हो जाएगा. टर्मिनेटिंग क्या होता है कि आपका आफ्टर पॉइंट कोई फिक्स वैल्यू आती है वो क्या होगा आपका टर्मिनेट होगा. अगर डिवाइड करने के बाद आपकी वैल्यू रिपीट होती रहती हो उसका कोई एंड ही ना हो आपका जो वैल्यू है वो फाइनली कहीं कटती ही ना हो लास्ट तक रिमाइंडर आता है वो क्या कराएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग. तो आपको इस एक्सरसाइज से हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है. Now we are talking about question number 2. We know that question number 2. We know that 1/7 is equal to 0.142857.
Can you indicate what the decimal expressions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long divisions? If so, how? अब क्या लॉन्ग डिवीजन मीन्स क्या है? आपको 2/7 की वैल्यू निकालनी है, आपको 3/7 की वैल्यू निकालनी है, लाइक दिस। लॉन्ग डिवीजन मेथड का मीन्स है कि आपको उसको डिवाइड करके, लेकिन हमें क्या पता है? हमें सीधा वी राइट टू अपॉन 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/7, पुट इन द वैल्यू 1/7। नाउ putting the value of 1/7, so now we write we get 2/7 is equal to 2 multiply 1.42857, like this, multiply by, sorry point आपको यहाँ पे है, इधर से आएंगे 2 0 14, 5 1 16, 5 8 2. This is your answer, like this. Same method we apply, getting 3/7, 4/7, 5/7 and etc. Now we are talking about next questions. Express the following in the form P upon Q, where P and Q are integer and Q not is equal to 0. 0.6 का बार, आपको क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो सबसे पहले क्या करूं? लेट 0.x इज इक्वल टू 0.6 का बार। तो अब रिप्रेजेंट कैसे कर दोगे आप इसको? x इज इक्वल टू 0.6666, लाइक दिस। देखो आपका जो बार है, आपका 1 डिजिट है तो 10 की मल्टीप्लाई करोगे, आपका 2 डिजिट है तो आप 100 की करोगे, 3 पे है तो 1000 की। नाउ वी राइट दिस, नाउ मल्टीप्लाई by 10 both side, 10x is equal to 10 की मल्टीप्लाई तो वैल्यू देगी 6.6666, like this. It is called equation first and it is equation second. अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट 2 from 1 from 2. 10x minus x is equal to 6.6666 minus 0. Now we get 9x is equal to 6 and x is equal to 6 upon 9 divided by 3, 2 upon 3. So we get x is equal to 2 upon 3. आपको इस टाइप के क्वेश्चन इस मेथड से सोल्व करना है। 0.47, अभी 0.47 है आपका नेक्स्ट इसी का ही। 0.47, लेट x इज इक्वल टू 0.47। अब बार पूरे के ऊपर है तो इसको क्या लिख सकते हो आप? x इज इक्वल टू 0.47 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो टू डिजिट पे है तो मल्टीप्लाई बाई क्या है? सॉरी फ्रेंड्स, बाई 100
कर दो आप 100 से मल्टीप्लाई। 100x इज इक्वल टू 47.47. It is called equation first, it is called equation second. Same method, subtract. Two from one. So one from two. 100x minus x is equal to 47.47 minus 0.47. So we get 99x is equal to 47. X is equal to 47. 3 से कट जाएगा सर, नहीं कटेगी। 47 from answer. क्वेश्चन नंबर 4, x में 0.99 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब क्या है आपका 0.99999, उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है आपको। अब देखो 0.9999 है तो क्या लिखोगे आप, 0.99999, इसको x मान लिया तो x इज इक्वल टू, दैट्स इट, ये हो गया आपका। अब सेम मेथड 10 की मल्टीप्लाई करते क्योंकि रिपीटिंग है 99 है, 9x इज इक्वल टू 9.9999। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, अप्लाई सेम मेथड। तो क्या होगा 2 minus 1, 9x minus x is equal to 9.999 minus 0.9999. So we get what? मल्टीप्लाई करिए आपने, अच्छा जी ये हो गया आपका 0.9x, सॉरी 10 की मल्टीप्लाई की है 9x is equal to 9, x is equal to 9 upon 9 is equal to 1. So we write 0.999 is equal to 1. What can the maximum number of digit we can retrieve below the digit in the decimal exponent? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कि जो 1/17 है आप उसको डिवाइड करते जाओ, 1/17 को आप डिवाइड करते जाओ। डिवाइड करने के बाद जहां तक आपके रिपीटिंग अगेन दोबारा ना आए, रिमाइंडर दोबारा आए, तब तक आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। और वही क्या कराएगा आपका रिकरिंग फ्लो। लुक द सर्वर एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimals representations. Can you guess what property q must satisfy? तो क्वेश्चन देखो, ले लो कुछ एग्जांपल ले लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेट टेक, ठीक है, लेट ले लो। लेट क्या किया, लेट अस टेक सम नंबर, ले लो 2.5, 4.5, 5/2 लाइक दिस। अब आपने ये नंबर ले लिया, आप इसको रिप्रेजेंट करके देखो कि ये आपके टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नंबर जो होंगे आपके टर्मिनेटिंग ही होंगे। ये आ गया। इट मींस आप क्या कह सकते हो कि जो नंबर है, जिस नंबर के अपॉन में डिनोमिनेटर या 5 या 2 में से कोई भी एक है, वो नंबर आपका टर्मिनेट होगा।
राइट 3 नंबर whose decimal express are non terminating non। अब आपको 3 नंबर लेने हैं जो टर्मिनेटिंग नहीं है और रिवर्स नहीं है, तो क्या होगा, ले लो √2 √3 √7 लाइक दिस। फाइंड द 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5.7 एंड 9.11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है आपको, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। अब तक तो हमने बात की थी इरेशनल नंबर निकालने की, अब बात कर रहा है क्या ये इरेशनल नंबर की। आपको डिजिट दी गई है 5.7 एंड 9/11, ये दो डिजिट दी गई है और आपको करना क्या है, इन दोनों के बिटवीन 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या, इसको आप डिवाइड कर दो 5.7, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, तो वैल्यू क्या गई आपकी 5.7 इज इक्वल टू 0.714285। अब सिमिलरली आप 9/11 की भी निकाल लो, 9/11 0 आ जाएगा, 11 8 88 2 0 11 तो वैल्यू आ गया आपकी क्या 81। एक तो आपकी वैल्यू ये आ गई, इसी क्या आएगी कि 9/11 इज इक्वल टू 0.81। अब ये दो वैल्यू आ गई। अब इसके बिटवीन कोई भी वैल्यू ले लो आप जो रिपीट हो रही है, 3 नंबर ले लो आप इरेशनल नंबर बिटवीन 5.7 एंड 9/11 कुछ भी ले लो आप 7307300 लाइक दिस। अब ले लो 760600 लाइक दिस 0। इस टाइप को ले लो आप। नेक्स्ट ले लो कोई भी 770700 लाइक दिस। Those are the rational number. Question number 9. Question number 9 कह रहा है आपका classify the following number as rational और irrational। √23 है आपका, आपको ये बताना है कि √23 आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। √25 है लाइक दिस। सम क्वेश्चंस है आपका, तो आपको क्या पता है, सबसे रियल नंबर ले लो आप, डेसिमल दो फॉर्म में होगी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा लाइक दिस, तो उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सीधे क्वेश्चन की √23 की इरेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। वी नो दैट जो आपकी वैल्यू होती है, जो रूट के अंदर वैल्यू होती है और जिसे कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बनता, वो क्या होती है आपकी इरेशनल नंबर। तो √23 इज क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। √225 इसका होता है 15 का, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। सेवन आपका रिपीटिंग नंबर है, 7.4 तो क्या होता है इरेशनल नंबर। अगेन 1.0 रिपीटिंग नंबर है, तो क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। 0.3796 रिपीटिंग नंबर नहीं है, टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। अब कल बात करेंगे हम एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।